के काफिले से पहले पूरा सिक्योरिटी, यहाँ पर आप देखिए किस तरीके से सिक्योरिटी अमला मौजूद है और लोग कितने उत्साहित नजर आ रहे हैं। बड़ी बात यह है कि चारों तरफ लोगों की भीड़ नजर आ रही है साफ तौर पर, और जो स्पेस जहां पर पीएम मोदी का जो काफिला है वो गुजरेगा, वहां पर आप देखिए पूरा रोड को क्लियर कराया गया है प्रोटोकॉल के तहत उनके सिक्योरिटी रीजन से। और आप देख सकते हैं उसके अलावा लोगों ने मोबाइल फोन पहले से ही निकाल लिए हैं बाहर, और वो पीएम मोदी के साथ में उन जो तमाम लम्हे होंगे, हर लम्हे को कैद करने की कोशिश अपने फोन में करेंगे। और पूरे जोश खरोश के साथ में यहाँ पर जो लोग हैं वो इस वक्त मौजूद हैं। ये तमाम तस्वीरें आप कर्नाटक के बेंगलुरु से देख रहे हैं। कर्नाटक के बेंगलुरु में आज एक बार फिर से यहाँ देखिए चुनाव प्रचार करते नजर आएंगे पीएम मोदी और देंगे चुनाव को धार। इस बीच देखिए प्रधानमंत्री मोदी को लेकर जो लोगों में उत्सुकता रहती है, जो उत्साह रहता है, वो देखते ही बनता है। और अभी भी ये तस्वीरें आप देख सकते हैं बेंगलुरु से, चारों तरफ मोदी मोदी की गूंज अभी से सुनाई दे रही है। अभी तो रोड शो शुरू भी नहीं हुआ, लेकिन इस बीच जोर जोर से मोदी मोदी की गूंज सुनाई दे रही है। ये है लोगों का प्यार। और देखिए तस्वीरें एक्सक्लूसिवली, ये तस्वीरें आपके सामने भारत 24 पर बेंगलुरु से ये तस्वीरें हैं, जहां पर पहले उनको दिया गया सम्मान और उसके बाद में यहाँ पर जो पारंपरिक रीति रिवाज हैं उनके तहत उनका सम्मान किया जा रहा है। देखिए, और ये जो जुड़ात्मक व्यवहार रहता है पीएम मोदी का, ये उनको अलग बनाता है, ये उनकी यूएसपी है। और यहाँ पर आने से पहले, रोड शो शुरू होने से पहले ही लोगों को ट्वीट करके उन्होंने जानकारी दी कि पार्टी का और बेंगलुरु का पुराना नाता। और देखिए पीएम मोदी का रोड शो शुरू हो चुका है। एक्सक्लूसिव तस्वीर फिलहाल आप देख रहे हैं, पीएम मोदी की ये तस्वीरें आप देख रहे हैं और लोगों का हुजूम आप देख सकते हैं। लोग कितना उत्साहित हैं, चारों तरफ किस तरीके से मोदी मोदी की गूंज सुनाई दे रही है, वो आप देख सकते हैं। फिलहाल बेंगलुरु की ये तस्वीरें आपके सामने हैं, जहां पर चारों तरफ मोदी मोदी की गूंज सुनाई दे रही है। देखिए, कर्नाटक विधानसभा चुनाव में जीत दर्ज कराने के लिए पार्टियों ने एड़ी से चोटी तक का जोर लगाया है। अमित जी हमारे साथ में इस वक्त जुड़ रहे हैं। अमित जी, प्रधानमंत्री मोदी ट्वीट करते हैं, उसके बाद लोगों को बता देते हैं कि मैं बेंगलुरु में हूं, अब मेरा कुछ देर बाद रोड शो होगा, आप लोगों से वही मुलाकात होगी, और लोगों का उत्साह सातवें आसमान पर। बिल्कुल, आप देखिए पूजा कि इसके पहले प्रधानमंत्री गुजरात के चुनाव में एक बड़ा रोड शो उन्होंने किया था, और आपने देखा होगा कि जनता का उत्साह वहां कितना था। उसी की तर्ज पर कर्नाटक में और गुजरात के बाद सबसे लंबा रोड शो ये होने वाला है, जो अब प्रधानमंत्री उसमें शामिल हो गए हैं। लोगों का निश्चित तौर पर उत्साह है प्रधानमंत्री को देखने के लिए, अभिवादन स्वीकार करने के लिए, और प्रधानमंत्री तमाम लोगों का अभिवादन स्वीकार कर भी रहे हैं, लोगों की तरफ देख भी रहे हैं, हाथ हिलाकर उनको जो उनके तरफ से नमस्कार या प्रणाम किया जा रहा है उसको भी स्वीकार कर रहे हैं। प्रधानमंत्री लगातार आप देखें कि गुजरात की राजनीति में जब से प्रधानमंत्री मोदी की एंट्री हुए है, चुनावी माहौल बदलने की बहुत कोशिश हुई है, और बहुत हद तक उस पर भारतीय जनता पार्टी ने जीत भी हासिल की है कि चुनावी माहौल उनके क्षेत्रीय राजनीति की वजह से बहुत हद तक बीजेपी उसमें कमजोर पड़ रही थी। प्रधानमंत्री मोदी की एंट्री के बाद उसमें बहुत उम्मीद और बहुत संतोषजनक परिवर्तन आया है। अब प्रधानमंत्री का ये रोड शो जो बेंगलुरु में चल रहा है, ये लगातार चलता रहेगा, और ये लंबा रोड शो होने के कारण काफी बड़ी तादाद में लोग वहां जुटे हैं प्रधानमंत्री को देखने, प्रधानमंत्री से अभिवादन लेने, और प्रधानमंत्री उनका अभिवादन भी स्वीकार कर रहे हैं। तो निश्चित तौर पर जो एक बड़ा जनमानस है उसके बीच अगर प्रधानमंत्री मौजूद होते हैं, प्रधानमंत्री का रोड शो होता है, तो उसको देखकर ये लगता है कि हाँ, हमारा नेता हमारे साथ है, हमारे साथ खड़ा है। और तमाम तरीके के, क्योंकि प्रधानमंत्री आज और कल और परसों 3 दिन लगातार कर्नाटक के चुनावी क्षेत्र में है, और वहाँ वो रोड शो के अलावा जनसभाओं को संबोधित करेंगे। तो जो नीतियां हैं भारतीय जनता पार्टी की सरकार की, चाहे वो केंद्र की हो चाहे राज्य की हो, उन नीतियों के आधार पर प्रधानमंत्री लगातार वोट मांगने की बात कह रहे हैं। और इसके पहले आप देखें कि जो बजरंग दल पर बैन की बात थी, उसके बाद प्रधानमंत्री ने पूरा चुनाव बदलने की कोशिश की थी जय बजरंग बली के नारों के साथ, तो वो प्रक्रिया बदस्तूर जारी है। बिल्कुल ठीक है, आपके पास वापस लौटेंगे, लेकिन इस बीच तमाम तस्वीरें आपको जरूर लगातार दिखा रहे हैं। आप देख सकते हैं किस तरीके से पीएम मोदी का काफिला आगे बढ़ रहा है, और लोगों की जो भारी भीड़ है वो यहाँ साफ तौर पर देखी जा रही है। बीजेपी का झंडा लिए हाथों में लोग यहाँ पर पहुंचे हैं, और फूलों की वर्षा
पीएम मोदी पर की जा रही है। जोर जोर से मोदी मोदी के नारे यहाँ लगाए जा रहे हैं। बेंगलुरु में पीएम मोदी का ये रोड शो चल रहा है। आप देखिए किस तरीके से फूलों की वर्षा पीएम मोदी पर हो रही है। 26 किलोमीटर का ये लंबा रोड शो है और इस लंबे रोड शो के जरिए पीएम मोदी यहाँ पर पूरी हवा बदलने की कोशिशें कर रहे हैं। बेंगलुरु में पीएम मोदी का 26 किलोमीटर लंबा रोड शो, बेंगलुरु में पीएम मोदी का रोड शो लगातार जारी है। लोग अब फूलों की वर्षा कर रहे हैं पीएम मोदी के ऊपर। यहाँ पर मोदी मोदी की गूंज सुनाई दे रही है। तो ये देखिए तमाम तस्वीरें फिलहाल आपके सामने हैं, जहाँ पर आपको नजर आएगा कि 26 किलोमीटर लंबे रोड शो के लिए किस तरीके से पीएम मोदी यहाँ पर अपनी बाकायदा तैयारी भी कर आए हैं और दूसरी तरफ लोग भी उनके साथ में इन क्षणों को जीना चाहते हैं और ये साफ तौर पर यहाँ महसूस किया जा सकता है। तो ये बेंगलुरु की तस्वीरें आप देख रहे हैं, जहाँ पर सिक्योरिटी के भी पुख्ता इंतजाम किए गए हैं पीएम मोदी की सुरक्षा को लेकर। और दूसरी तरफ आप यहाँ पर देखेंगे कि किस तरीके से जो लोग हैं वो भी यहाँ पर नजर आ रहे हैं और पीएम मोदी सभी का अभिवादन स्वीकार कर रहे हैं। तो एक जो कनेक्शन है वो स्टैब्लिश करने की वो तमाम जो कोशिशें हैं उसमें पीएम मोदी जुटे हैं और इसमें उनको महारत भी हासिल है। वो जहाँ पर जाते हैं वहाँ के लोगों से जुड़ाव बना ही लेते हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का ये भव्य रोड शो हो रहा है। बेंगलुरु में पीएम मोदी का ये रोड शो चल रहा है। सीधी तस्वीरें आपके सामने, बड़ी संख्या में देखिए लोगों का जमावड़ा। और इससे पहले भी हालांकि बेंगलुरु में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी रोड शो कर चुके हैं और एक बार फिर से देखिए चुनावी बिसात बिछाई जा रही है। तस्वीरें आपके सामने, 26 किलोमीटर लंबा रोड शो और ये जो इतना बड़ा डिस्टेंस है, आप अंदाजा लगाइए गुजरात में जब एक भव्य रोड शो हुआ था वो भी अमूमन इतना ही था और ऐसे में ये कहा जा रहा था कि बीजेपी का बड़ा मास्टर स्ट्रोक है। चुनाव से ठीक पहले प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का जो इम्पैक्ट है वो लोगों के बीच जिस तरीके से पहुंचते हैं उसका असर साफ तौर से देखने को मिलता है और यही वजह है कि चुनावों से ठीक पहले प्रधानमंत्री का ये रोड शो बीजेपी के लिए फायदेमंद माना जा रहा है। और तस्वीरें आपके सामने हैं, अलग अलग रीजन्स की आपको सियासी समीकरण भी बता रही हैं कि कहां इस वक्त बीजेपी स्टैंड करती है, कांग्रेस स्टैंड करती है। हालांकि राहुल गांधी का भी बीते दिनों दौरा हुआ। राहुल गांधी ने भी कर्नाटक में देखिए रैलियों को संबोधित किया। इसके बाद कांग्रेस की तरफ से तमाम दिग्गज मैदान में जुटे, लेकिन जिस तरीके से कांग्रेस के दिए गए बयानों को बीजेपी तूल यहां पे दे रही है, ऐसे में ये कहा जा रहा है कि बीजेपी को हो सकता है इसका फायदा पहुंचे। लेकिन फिलहाल ये भव्य रोड शो की सीधी तस्वीरें, जहां पे फूलों की वर्षा प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पर की जा रही है। 26 किलोमीटर लंबा रोड शो, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी लोगों का अभिवादन स्वीकार करते हुए, चेहरों पर मुस्कान, हर हर मोदी घर घर मोदी के नारे यहां पे सुनाई आपको देंगे। 17 विधानसभा क्षेत्रों में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का ये रोड शो गुजरेगा। तो तस्वीरें लगातार आप तक पहुंचाते रहेंगे कर्नाटक चुनाव प्रचार की। बड़ी संख्या में जन सैलाब, जो कि ये साफ तौर से दिखाता है कि बीजेपी को लोगों का कितना समर्थन है और खुद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को देखने के लिए लोग वहां पे जुटे हुए हैं। फूलों की वर्षा हो रही है। तस्वीरें आपके सामने, जहां पे पुष्प वर्षा कर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का स्वागत किया जा रहा है। एक बड़ा मैसेज यहां से देने की कोशिश, एक भव्य रोड शो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी करते हुए दिखाई दे रहे हैं। और सीधी तस्वीरें आपके सामने, कर्नाटक चुनाव बेहद नजदीक, 10 तारीख को वोट डाले जाएंगे और इसके बाद नतीजों की घड़ी। एक चरण में 224 सीटों पर यह चुनाव होना है, लेकिन उससे ठीक पहले देखिए किस तरीके से बीजेपी ने लोगों को साधने की कोशिश की। पहले आरक्षण वाला दांव बीजेपी ने खेला और फिर अपने मैनिफेस्टो में कहा कि अगर हमारी सरकार आती है तो यूनिफॉर्म सिविल कोड ले आएंगे। तो एक तरीके से जो रिझाने वाले वादे बीजेपी ने किए हैं, क्या उसका इम्पैक्ट यहां पर हो पाएगा? लेकिन इन सब के बीच बीजेपी ने प्रोजेक्ट किया है सबसे अहम चेहरा प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, जो कि एक सबसे बड़ा फेस बीजेपी का, देश का मुखिया जब खुद लोगों के बीच में पहुंचता है तो लोगों में वो उत्साह साफ तौर से देखने को मिलता है। हर हर मोदी घर घर मोदी के नारे हर तरफ सुनने को मिल रहे हैं और एक बस दीदार करने के लिए, एक झलक पाने के लिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की लोग वहां पर जुटे हुए हैं। जो कनेक्ट प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी लोगों के साथ बनाते हैं, जो जुड़ाव है उनका भावनात्मक तौर पे,
यही एक वजह है कि बीजेपी को इसका सीधे तौर पे फायदा पहुंचता है। इससे ठीक पहले एंटी इनकम्बेंसी होने वाले राज्य यानी कि हम अगर गुजरात की बात करें, वहां पर भी बीजेपी का एक अच्छा खासा प्रभाव देखने को मिला और बीजेपी ने प्रचंड बहुमत वहां पे हासिल की। वजह यही थी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का रोड शो, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का वहां से जिस तरीके से ताल्लुकात था, लोगों के साथ जिस तरीके से जुड़ाव था, आज ठीक वैसा ही कनेक्ट एस्टैब्लिश करने के लिए पीएम मोदी भव्य रोड शो कर रहे हैं। 26 किलोमीटर लंबा रोड शो। जैसे जैसे ये काफिला आगे बढ़ता हुआ दिखाई दे रहा है, लोगों का उत्साह और ज्यादा चरम पर। पुष्प वर्षा कर यहाँ पे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का स्वागत किया जा रहा है और प्रधानमंत्री भी अभिवादन स्वीकार करते हुए भव्य तस्वीरें बेंगलुरु के रोड शो की आपको दिखा रही हैं। इससे पहले भी हालांकि बेंगलुरु में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने रोड शो किया था। गृह मंत्री अमित शाह ने भी पूरी ताकत झोंकी हुई है। एक तरफ जेपी नड्डा तो बीजेपी के तमाम बड़े चेहरे अपनी पूरी ताकत झोंक रहे हैं। 224 सीट, 10 तारीख को वोटिंग होनी है और 13 तारीख को नतीजों का दिन है, नतीजे आएंगे। लेकिन उससे ठीक पहले लोगों का अपार समर्थन बीजेपी को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को मिलता हुआ दिखाई दे रहा है। तो रोड शो को लेकर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने यह भी ट्वीट किया था कि बीजेपी के बीच पुराना रिश्ता है, बेंगलुरु के कुछ हिस्सों में रोड शो करूंगा, यह उनका ट्वीट था। लेकिन बेंगलुरु की जनता के साथ एक अलग ही जुड़ाव है, एक अलग ही रिश्ता है। बीजेपी ने उसकी बात कही। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अपने ट्वीट में कहा, साफ तौर से वो जुड़ाव यहां पे एक बार फिर से एस्टैब्लिश करने की कोशिश हो रही है लोगों से। और तस्वीरें आपके सामने जहां पे पुष्प वर्षा कर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का स्वागत किया जा रहा है और चेहरे पर ये मुस्कान, कार्यकर्ता काफी ज्यादा उत्साहित। 26 किलोमीटर लंबा रोड शो बेंगलुरु से सीधी तस्वीरें आप तक पहुंचा रहे हैं। जनता का अभिवादन स्वीकार करते हुए पीएम मोदी। कर्नाटक का चुनाव प्रचार जो कि अब अंतिम चरण पर पहुंच रहा है, लेकिन उससे ठीक पहले बीजेपी अपनी पूरी ताकत झोंके हुए हैं। तो मोदी मोदी के नारे आपने सुने और वो जो गूंज है वो साफ तौर से सुनाई दे रही है कि लोगों में उत्साह कितना ज्यादा है। अब कर्नाटक के जातिगत समीकरणों पर भी अगर हम नजर डालें तो देखिए किस तरीके से वहां पे जातीय राजनीति भी हावी रही है। अगर हम सेंट्रल कर्नाटक रीजन की बात करें तो बीजेपी यहाँ पे बढ़त बनाए हुए है 21 सीटों पर। इसके अलावा कांग्रेस सेंट्रल कर्नाटक रीजन में 5 सीटों पर थी। हालांकि अब ये देखना होगा कि ये समीकरण बदलता है कि नहीं, लेकिन फिलहाल ये चुनावी समीकरण आपको दिखा रहे हैं। 2018 विधानसभा चुनाव के बीजेपी 21 सीट, कांग्रेस 5। ये सेंट्रल कर्नाटक रीजन की तस्वीर है और जेडीएस यहाँ पे 0। हालांकि त्रिकोणीय मुकाबला है बीजेपी कांग्रेस जेडीएस का, लेकिन बीजेपी जिस तरीके से, क्योंकि जातिगत राजनीति कर्नाटक में हावी रही है, ऐसे में बीजेपी भी लगातार साधने की कोशिश यहाँ पे कर ही रही है। तो कर्नाटक के रण में कौन मारेगा बाजी, बड़ा सवाल। बीजेपी, कांग्रेस या जेडीएस? तो 26 किलोमीटर लंबा रोड शो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का। हैदराबाद कर्नाटक रीजन के समीकरण देखिए, बीजेपी यहाँ पे 15 सीटों पर थी। 2018 विधानसभा चुनाव के नतीजे हैं ये। और कांग्रेस यहाँ पे थोड़ा सा आगे 20 सीटों पर रही है। कुल 40 सीटें हैं, जेडीएस 5। तो ये हैदराबाद कर्नाटक रीजन के समीकरण है 2018 विधानसभा चुनाव के। हालांकि ये देखना होगा कितना इम्पैक्ट यहाँ पर बीजेपी का अब आगे आने वाले चुनावों में पड़ता है। क्या इन रोड शो के जरिए लोगों को साधने की कोशिश होगी, ये भी देखना होगा। हालांकि मुस्लिम बाहुल्य सीटें भी हैं और बीजेपी इसको बखूबी जानती है कि किस तरीके से इसको साधा जाए। तो इसलिए कैंडिडेट का भी चुनाव उस बेसिस पे हुआ कि जो जिताऊ हो, जिताऊ कैंडिडेट का यहाँ पे चुनाव किया गया है।
तो जिसका हम जिक्र कर रहे थे कि एंटी इनकम्बेंसी, इसका असर जो है वो गुजरात चुनावों में भी देखने को मिला। लेकिन उसके बावजूद जब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का वहां पे भव्य रोड शो होता है तो एक अलग ही इम्पैक्ट पड़ता है। और इस बार क्या वही कनेक्शन एस्टैब्लिश पीएम मोदी कर पाएंगे, ये देखना होगा। तो हर हर मोदी, घर घर मोदी के नारे लग रहे हैं और ये प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की खासियत रही है, लोगों के साथ जिस तरीके से वो जुड़ाव बनाते हैं। तो जो तस्वीरें आपको दिखा रही हैं भव्य रोड शो की, लोग अपने घरों से बाहर निकले हैं सिर्फ प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की झलक पाने के लिए। तो यहाँ की जनता, यहाँ के लोगों के साथ जो कनेक्ट है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का, वो इन तस्वीरों में साफ तौर से दिखाई दे रहा है। लोगों के भाव को भी आप देखिए, कितने ज्यादा उत्साहित दिखाई दे रहे हैं। तो 2018 विधानसभा चुनाव के जो नतीजे हैं वो भी आपके सामने, लेकिन इसको अगर समझने की कोशिश करें तो गुजरात में भी देखिए पीएम मोदी ने ठीक ऐसा ही दांव चला था और यही कहा था कि मेरा एक काम करिए, घर घर जाइएगा और लोगों से अपील करिएगा कि बीजेपी के पक्ष में वोट करें। और वही चीजें इस बार भी हमने देखा कि बीजेपी ने अपने चुनावी संबोधन में दोहराई। खासतौर से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने जब लोगों से बातचीत कर रहे थे तो भी यही कह रहे थे कि मेरा जो रिश्ता है वो कर्नाटक से पुराना है, इसलिए मेरा एक काम करिए कि जो लोग यहाँ पे नहीं पहुंच पाए हैं, जो बुजुर्ग हैं, आप घर जाइए, उनसे कहिए कि बीजेपी के पक्ष में वोट करें। तो जेडीएस, कांग्रेस और बीजेपी, आखिर किसका पलड़ा भारी होगा ये देखना होगा। लेकिन जिन जिन इलाकों में जेडीएस का प्रभाव है वहां पर बीजेपी ने अपनी पूरी ताकत झोंकी हुई है इस बार। और कांग्रेस की तरफ से हालांकि ये कहा जा रहा था कि उस तरीके का चुनावी प्रचार नहीं हुआ है। हालांकि राहुल गांधी भी पहुंचते हैं, मल्लिकार्जुन खड़गे भी पहुंचते हैं, लेकिन वो इम्पैक्ट कांग्रेस का नहीं देखने को मिला। तो ओल्ड मैसूर, जहां पे जेडीएस का गढ़ है, जहां जेडीएस का दबदबा है, वहां पर बीजेपी अपना पूरा दमखम आप दिखाने में जुटी हुई है। लेकिन फिलहाल बेंगलुरु में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का भव्य रोड शो, जनता का अभिवादन स्वीकार यहां पे करते हुए। हालांकि ये जो चुनाव है वो 2024 की भी कहीं ना कहीं दिशा को तय करेगा और बीजेपी को इसलिए कर्नाटक को जीतना काफी ज्यादा अहम, ताकि देश की राजनीति में भी एक बड़ा मैसेज यहां से बीजेपी दे। तो रोड शो में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पर फूट बरसाए जा रही हैं और जो चस्पा है पोस्टर्स चप्पे चप्पे पर कि क्या बीजेपी सत्ता दोहराएगी। तो एक तरफ बीजेपी अपनी योजनाओं को जनता के बीच लेके जा रही है, उन योजनाओं को गिना रही है। यूनिफॉर्म सिविल कोड, आरक्षण का दाव, बीजेपी, कहा जा रहा है कि बीजेपी ने एक बड़ा मास्टर स्ट्रोक खेला है। हालांकि कांग्रेस ने कोई राष्ट्रीय स्तर पर वादा नहीं किया, कांग्रेस ने भी योजनाओं को लेकर जिक्र किया, लेकिन जिस तरीके से एक धार्मिक फैक्टर भी देखने को मिला, जहां पे बजरंगबली के नारों का जिक्र होता है। कांग्रेस जहां है वो बजरंग दल को बैन करने की बात कहती है पीएफआई से तुलना कर। ऐसे में कांग्रेस खुद ही गिर गई है। बीजेपी इसको लेकर काफी ज्यादा अटैकिंग मोड पे है कि आखिर बजरंग दल और एक आतंकी संगठन को किस स्तर पे कंपेयर किया गया। तो क्या बीजेपी उस बयान को भुनाने में कामयाब हो पाएगी? और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का ये रोड शो बीजेपी को कितना फायदा पहुंचाएगा ये देखना होगा। लेकिन फिलहाल चाहे बच्चे हो, बूढ़े हो, युवा हो, सभी पहुंचे इस भव्य रोड शो में और इस बात की तस्दीक देखिए कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का कितना ज्यादा इम्पैक्ट है। तो कर्नाटक के रण में क्या तस्वीर बीजेपी के पक्ष में आएगी? क्या बीजेपी कामयाब हो पाई अपनी योजनाओं को जनता के बीच ले जाने में? प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने जो बदलाव की बात कही है, जो बात कही है कि
ये नया भारत है, अमृतकाल का जिक्र किया गया है, तो क्या उसका असर लोगों में देखने को मिलेगा? क्या लोगों के अंदर भी वही भाव है? ये देखना होगा जब 13 तारीख को नतीजे आएंगे, तस्वीरें साफ होंगी। लेकिन जो कनेक्ट, जो जुड़ाव की हम बात कर रहे हैं, उसकी बानगी देती हुई ये तस्वीरें, जहां जिस सड़क से ये काफिला गुजर रहा है, लोगों की भीड़ देखिए। जो लोग हैं वो भी पीछे पीछे सिर्फ एक झलक पाने के लिए, चाहे महिलाएं हों, वो भी अपने घरों से बाहर निकली है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को एक बार देखें, वो दीदार करें। और यही कहीं ना कहीं बीजेपी को क्या फायदा पहुंचाएगा, क्योंकि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी एक, हम ये कह सकते हैं कि ब्रांड के तौर पे हैं। लोगों में उनका इम्पैक्ट काफ़ी ज़्यादा है, वो जुड़ाव काफ़ी ज़्यादा है। तो बीजेपी की पूरी कोशिश है कि जो जहाँ पे जेडीएस का दबदबा है, अगर हम बात ओल्ड मैसूर रीजन की करें, इसके अलावा अलग अलग जगहों पे जहाँ पे कांग्रेस और जेडीएस का इम्पैक्ट है, वहाँ पे हम बहुमत हासिल कर पाएं। तो बीजेपी की तरफ से भव्य रोड शो खुद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कर रही हैं। हर एक तस्वीर भारत 24 आप तक आगे पहुंचाता रहेगा। तो देखिए, कर्नाटक में बीजेपी पूरी ताकत झोंक रही है और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का रोड शो चल रहा है। सीधी तस्वीरें भारत 24 आप तक पहुंचा रहा है कि देखिए लोगों में कितना ज्यादा उत्साह है। हर हर मोदी, घर घर मोदी के साफ तौर से आपको नारे सुनाई देंगे। और ये बीजेपी की कहीं ना कहीं उपलब्धि भी रही है कि लोगों के बीच प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने जिस तरीके का जुड़ाव और कनेक्ट जो स्टैब्लिश किया है। फिलहाल भव्य रोड शो की तस्वीरें जहां पे पुष्प वर्षा की जा रही है और इसके साथ साथ प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी लोगों का अभिवादन स्वीकार करते हुए दिखाई दे रहे हैं। और अब देखिए, ये तस्वीरें एक अलग ही, हम ये कह सकते हैं कि यहाँ पे नज़ारा देखने को मिल रहा है, क्योंकि इतना भव्य रोड शो और लोगों के साथ जिस तरीके से जुड़ाव प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी यहाँ पे कर रहे हैं, ये अलग ही, हम ये कह सकते हैं कि तस्वीरें सामने आ रही हैं। हालांकि इससे पहले भी खुद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने ट्वीट करते हुए जानकारी दी कि एक अलग ही रिश्ता है बेंगलुरु के लोगों के साथ, और आज रोड शो के जरिए बेंगलुरु के लोगों का धन्यवाद करूंगा। 10 मई को होने वाले विधानसभा चुनावों के लिए प्रचार अब चरम पर है और सभी दलों ने एक तरफ पूरी ताकत झोंकी हुई है। खुद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का ये रोड शो बताया जा रहा है कि दोपहर 1:30 बजे तक चलेगा। 26 किलोमीटर लंबा ये सफर, 17 विधानसभा क्षेत्रों से होकर ये रोड शो गुजरेगा। 10 लाख से ज्यादा लोगों ने इसमें हिस्सा लिया। तो देखिए लोगों में उत्साह, जहां प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का अभिवादन यहां पे लोग कर रहे हैं और खुद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अभिवादन स्वीकार करते हुए सबसे बड़ा रोड शो 17 विधानसभा क्षेत्रों से होकर ये रोड शो गुजर रहा है। एक तरफ ताबड़तोड़ जनसभाएं, दूसरी तरफ रोड शो, यानी कि बीजेपी ने अपनी पूरी ताकत इस वक्त झोंकी हुई है। इससे पहले भी हालांकि बीजेपी के तमाम दिग्गजों ने रोड शो कर जनता तक अपनी योजनाओं की जानकारी दी। तो ये चुनावी प्रचार चरम पर है और बीजेपी अपनी पूरी ताकत झोंके हुए हैं। तो मेगा रोड शो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का। हालांकि इन चुनावों की खास बात देखिए कि कांग्रेस ने भी ताकत झोंकी है, लेकिन कांग्रेस अपने बयानों में उलझ कर रह गई। जहां एक तरफ ये जो लड़ाई थी वो व्यक्तिगत भी होती हुई दिखाई दी। पीएम मोदी पर जो निजी हमले हुए, मल्लिकार्जुन खड़गे ने जिस तरीके से सांप से उनकी तुलना की, बीजेपी ने उस बयान को भुनाने की यहां पे पूरी कोशिश की। हालांकि भ्रष्टाचार भी एक अहम मुद्दा इन चुनावों में रहा है और कांग्रेस ने साफ तौर से कहा कि बीजेपी एक भ्रष्ट पार्टी है, करप्ट पार्टी है।
और बीजेपी ने वैसे ही हमला कर कांग्रेस को जवाब दिया। चाहे बीजेपी, कांग्रेस, जेडीएस के आने से त्रिकोणीय ये पूरा मुकाबला। तो अपने मैनिफेस्टो में जिस तरीके से बीजेपी ने जिक्र किया यूनिफॉर्म सिविल कोड का, आरक्षण वाला दांव खेला, उसका इंपैक्ट देखने को मिला। और कांग्रेस ने जहां पर पीएफआई और बजरंग दल की तुलना कर बीजेपी को एक मौका दे दिया और बीजेपी ने इसको एक बहुत बड़ा मुद्दा बनाया है। तो देश से जुड़े हुए संगठन, राष्ट्रवादी संगठनों की तुलना आखिर पीएफआई के साथ कैसे की जा सकती है? बीजेपी ने इसको साफ तौर से भुनाया। तो जिस तरीके से बीजेपी ने पहले भी आतंक को लेकर कांग्रेस की जो नीति है वो नरम है, इस मुद्दों को जोरदार भुनाया है। और इस बार एक बार फिर से पीएफआई और बजरंग दल की तुलना कर बीजेपी को जो मौका मिला, बीजेपी ने इस बयान को भी भुनाया। चलिए, इस वक्त हमारे साथ प्रेम कुमार जी, जो कि राजनीतिक विश्लेषज्ञ हैं, वो जुड़ चुके हैं, एनालिस्ट हैं। सीधे उनकी तरफ मैं रुख करूंगी। प्रेम कुमार जी, इस भव्य रोड शो को देखकर क्या कहेंगे? यही रोड शो हमें गुजरात में भी देखने को मिला था, जहां पे एंटी इनकम्बेंसी थी, लेकिन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के रोड शो का बड़ा, हम ये कह सकते हैं, इम्पैक्ट पड़ा। क्या इस बार भी हम ये कह सकते हैं कि इस बार बीजेपी ने आरक्षण वाला दांव खेला, यूनिफॉर्म सिविल कोड वाला दांव खेला, कांग्रेस ने जिस तरीके से भ्रष्टाचार का मुद्दा गरमाया, लेकिन जब ये एक तरफ बीजेपी रोड शो कर रही है, जनसभाएं कर रही है, तो इसका इम्पैक्ट कितना पड़ेगा सर? देखिए, चुनाव में जनसभाएं नहीं होंगी तो कब होंगी जी? रैलियां तो चुनावी अभियान का श्रृंगार होती हैं और सभी दल के स्टार प्रचारक ये करते हैं। प्रधानमंत्री जी की भी अपनी एक रौनक होती है उनकी सभाओं की, और वो रौनक, वो रुतबा, वो रसूख, वो जनता से उनका लगाव इन रैलियों में दिखता है जी। और लेकिन चुनाव एक बिंदु पर नहीं होते, चुनाव में बहुत सारे मुद्दे होते हैं और कर्नाटक में एक रोचक चुनाव देखने को मिल रहा है। कर्नाटक एक ऐसा प्रदेश है, गुजरात से आपने तुलना की, गुजरात में तो भारतीय जनता पार्टी को बहुमत मिलता रहा है लगातार, लेकिन कर्नाटक ऐसा प्रदेश है जहां आज तक बीजेपी को अपने दम पर बहुमत नहीं मिल पाया है। जनता ने कभी उनको सीधा जनादेश नहीं दिया है। तो इस बार जबकि एंटी इनकम्बेंसी बहुत ज्यादा है, भ्रष्टाचार के मुद्दे पर कोई जवाब बीजेपी सरकार या उनके लोग नहीं दे पाए हैं, और भी मुद्दे हैं, तो इसको देखते हुए प्रश्न ये है कि क्या जनता इस बार उनको बहुमत देगी? तो जिस तरह की स्थिति है कि बीजेपी से में भगदड़ मची, बीजेपी के नेता छोड़ करके दूसरी पार्टियों में और खासकर कांग्रेस में गए, तो उससे ऐसा संकेत तो नहीं मिलता। लेकिन हाँ, चुनाव है, सबको अपनी कोशिश करनी चाहिए। नरेंद्र मोदी जी उनके चेहरा हैं बीजेपी का, बीजेपी ने कोई चेहरा भी नहीं दिया है कर्नाटक में, और न तो स्थानीय स्तर पर कांग्रेस के मुकाबले बीजेपी के पास कोई बड़ा चेहरा है। तो ऐसे में नरेंद्र मोदी का चेहरा ही सामने रख करके वो वोट मांग सकते हैं और बीजेपी वोट मांग रही है। बिल्कुल ठीक कहा आपने। और ये देखिए प्रेम कुमार जी, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की खासियत भी रही है कि लोगों के साथ जो वो एक जुड़ाव बनाते हैं, एक जो कनेक्शन एस्टैब्लिश करते हैं, भावनात्मक जुड़ाव। इस बार भी हमने रैलियों पे देखा कि जब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने ये कहा कि मेरा एक काम करिए, जो लोग यहाँ पे नहीं पहुंच पाए हैं उनको जाके करिए कि बीजेपी के पक्ष में यहाँ पे वोट करें। तो इस जुड़ाव को लेकर हम ये कह सकते हैं कि इसका असर काफी ज्यादा हो जाता है लोगों में, और यही दिखने को मिल रहा है कि बड़ी संख्या में चाहे बच्चे हों, बड़े हों, बुजुर्ग हों, सभी पहुंचे हैं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की झलक पाने के लिए। देखिए, ये एक एंगल है। प्रधानमंत्री हैं, लंबे समय से पद पर रहे, कभी मुख्यमंत्री भी रहे, और दुनिया के स्तर पर ऐसे नेता हैं जिनके सोशल मीडिया में सबसे ज्यादा फॉलोअर्स हैं। तो इस बात को तो कोई नकार नहीं सकता कि उनके पास एक खास शैली है जिससे वो जनता के साथ संवाद करते हैं। फिर भी कुछ बातें आलोचनात्मक नजरिए से बनती हैं कि यही चीजें बंगाल में जादू नहीं कर पाई,
यही चीजें हाल में हिमाचल में भी जादू नहीं कर पाई। तो ऐसा देखने में आता है कि जहां पर बीजेपी के मुकाबले कोई नेता होता है, चेहरा होता है, तो वहां बीजेपी को दिक्कत होती है संदेश सीधे प्रसारित करने में। यही चुनाव है, इसको ही चुनाव कहते हैं। जन दोनों पक्ष के बीच में ये अपने अपने समीकरण के आधार पर, जनता जो चेहरे हैं उनकी ताकत के आधार पर ये चुनाव लड़े जाते हैं। उस हिसाब से इस रैली की अहमियत है, ये कितना वोटों पर असर डालती है, जो माना जा रहा है उसमें कितना जोड़ पाती है, उस पर चुनाव को कितना प्रभावित कर पाती है, उस पर निर्भर करता है। और ये माना जाता है कि नरेंद्र मोदी जब आखिरी समय में चुनाव प्रचार करने जाते हैं तो वो फ्लोटिंग वोटर्स पर बहुत ज्यादा असर डालते हैं। जी देखिए बिल्कुल प्रेम जी, और सवाल ये भी उठता है कि लगातार जिस तरीके से हम देख रहे हैं ताबड़तोड़ चुनाव प्रचार कर रहे हैं पीएम मोदी, और अब उनका ये रोड शो जहां पर लोगों का ये इतना हुजूम भी नजर आ रहा है, तो पूरा माहौल तानने में जो कामयाबी है वो आमतौर पर बीजेपी हासिल करती है। देखिए, एक फायदा तो बीजेपी को ये होता है कि नरेंद्र मोदी जी जैसे नेता जब प्रचार करते हैं तो प्रचार का कोई भी प्लेटफॉर्म उसको सीधा प्रसारण करने से नहीं चूकता है। तो ये एक फायदा होता है भारतीय जनता पार्टी को, और शहरी इलाकों में खास तौर से होता है, जहाँ रैलियां होती हैं, जहाँ रोड शो होते हैं, वहां भी इसका असर होता है। लेकिन ये भी समझना पड़ेगा कि अगर इतनी आसानी से ही अगर वोटर्स फ्लोट कर जाते, तब तो बीजेपी को पहले भी बहुमत मिलना चाहिए था कर्नाटक में। कर्नाटक में आज तक कभी बहुमत बीजेपी को अपने दम पर नहीं मिला। इसका मतलब है कि ये इकलौता फैक्टर तो अब नहीं 38 है। सालों का वो 38 सालों का वो इंतजार खत्म होने वाला है क्या? क्या आपका आंकड़ा है? ये उम्मीद बीजेपी को निश्चित रूप से रहेगी कि खत्म हो, मगर जिस तरीके से सरकार ने काम किया है, जो भ्रष्टाचार के आरोप रहे हैं, और जिस तरीके से बीजेपी से नेता टूट कर गए हैं, ईश्वरप्पा जैसे नेता भ्रष्टाचार के मामले में फंसे हैं, उनको नरेंद्र मोदी जी को फोन करना पड़ा है। और आपको याद होगा हिमाचल में भी एक उम्मीदवार को उन्होंने फोन करके बैठने के लिए कहा था, उसने बात नहीं मानी थी, और परिणाम हिमाचल में हार के रूप में सामने आया था। तो इस तरह की चीजें भी हैं, इसलिए एक तरफा यह बोलना मुश्किल है कि इन रैलियों से ही चुनाव परिणाम प्रभावित हो जाएंगे, क्योंकि सारी नकारात्मक बातें तो सत्ता में रहने के कारण सत्ताधारी दल को भोगनी पड़ती है, उसका जवाब देना पड़ता है। मतलब आप ये कह रहे हैं कि उनका मैजिक भले ही कितना हो, लेकिन सिर्फ उनका मैजिक नहीं जितवा सकता बीजेपी को। अब बिल्कुल एक व्यक्ति चुनाव को असर जरूर डालता है, नरेंद्र मोदी जैसे नेता चुनाव पर असर डालते हैं, लेकिन चुनाव जीतने के लिए तो सरकार का परफॉर्मेंस, लीडरशिप का विश्वास, ये सारी चीजें और जो किए गए काम या जो सपने दिखाए जाते हैं, जिन वायदों से जोड़ा जाता है, वो सब असर करता है। तो ये समग्र रूप में देखा जाएगा कि जैसे नंदिनी मिल्क वहाँ बड़ा मामला है, तो ये मुद्दा इसलिए गरमाया क्योंकि अमित शाह जी ने वहाँ अमूल को प्रमोट किया, तो ये मुद्दा बन गया। तो नतीजा ये हुआ कि बीजेपी को ये घोषणा पत्र में वादा करना पड़ा है कि हम हर घर में आधा किलो नंदिनी दूध देंगे। अब नंदिनी दूध देंगे, अब इस वादे से क्या उसकी भरपाई हो पाएगी जो नुकसान अमित शाह जी कर गए हैं, ये भी देखने की बात होगी। लेकिन कई मौकों पर तो ये देखा गया ना कि जैसे 2000, हालांकि विधानसभा चुनाव और लोकसभा चुनाव अलग अलग होते हैं, लेकिन 2014 का चुनाव हमने देखा कि सिर्फ उनके नाम के साथ न जाने कितने लोगों की तो नैया पार हो गई। दूसरी तरफ 2019 में भी देखा कि उनका जो जादुई प्रचार रहा, जो करिश्मा उनके अंदर है, उसका असर फिर से 2019 में देखने को मिला। देखिए, जो पार्टी जीतती है तो उसके नेता का करिश्मा माना ही जाता है। तो निश्चित रूप से 2 बार अगर बीजेपी सत्ता में आई है, नरेंद्र मोदी सिरमौर रहे हैं, तो उनका क्रेडिट जो है नरेंद्र मोदी जी को जाता है। लेकिन उसके बहुत सारे फैक्टर्स होते हैं। देखिए, भ्रष्टाचार विरोधी आंदोलन की नींव पर 2014 का चुनाव लड़ा गया था और जीता गया था, तो इसका फायदा बीजेपी को मिला था। आम आदमी पार्टी जैसी पार्टी भी खड़ी हुई जो एक क्षेत्र विशेष में सिमट कर रह गई, लेकिन राष्ट्रीय स्तर पर बीजेपी को फायदा मिला। तो कर्नाटक में भी
भ्रष्टाचार के खिलाफ में जो मुहिम चली है तो उसका फायदा वहां के विपक्षी पार्टी को मिलेगा कि नहीं मिलेगा, यह भी एक प्रश्न है। इसलिए मैं ठीक एक है तरफा प्रेम जी, नहीं कह सकता। विस्तार से आपसे चर्चा करेंगे इस पूरे मामले को लेकर भी, क्योंकि देखिए कर्नाटक चुनाव प्रचार इस वक्त जोरों पर है। पीएम मोदी का रोड शो, उधर दूसरी तरफ सोनिया गांधी भी प्रचार, राहुल गांधी का भी प्रचार, सीएम योगी आदित्यनाथ भी पहुंच रहे हैं, अखिलेश यादव भी, मायावती भी और भी बीजेपी के तमाम दिग्गज आज चुनाव प्रचार में जुटे हुए हैं। लेकिन इस बीच ये देखिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का रोड शो, जिसके जरिए पार्टी को और मजबूत करने की कोशिश की जा रही है और पूरी तरह से माहौल बनाने की और कोशिशें की जा रही हैं। लगातार